So hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके बारे में ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. तो दिस वीडियो विल बी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर TYBCom सेमिस्टर 6 फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. तो सेमिस्टर 6 अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है. हम इसमें पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है. देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड विच इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव्स एंड इट विल बी कैरिंग 10 मार्क्स इन द पेपर. ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और वो आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा. और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ए पकड़ो आप. फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी पूछा जाएगा उसके ऊपर नॉर्मली एक कंट्रोवर्सी होती है कि यूजुअली समबडी सेज दैट वी विल बी आस्किंग ट्रू ऑल फॉल्स, सम सेज कि हम मैच द फॉलोइंग पूछेंगे. तो आपको यहाँ पे याद रखना है ट्रू ऑल फॉल्स पूछा जाएगा या फिर आपको मैच द पेयर्स पूछे जाएंगे या मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा. ठीक है, दिस 2 विल कैरी 10 मार्क्स. तो आपके ये देखो 10 मार्क्स मतलब यहाँ पे आपके कितने मार्क्स बन गए, यहाँ पे आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप हो गया एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मेजर चीज होती है क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है कि डायरेक्टली 20 मार्क का क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछ रहे हैं. दे फोकस मोर ऑन आस्किंग क्वेश्चन सच एज 10 मार्क्स क्वेश्चन, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2A जो आपको पूछा जाएगा वो किस टाइप के ऊपर पूछा जाएगा वो ध्यान रखो आप. और ये सारे मैंने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो आपको पूछा जाएगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिसमें आपको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पॉइंट्स को ढूंढना है. क्या करना है आपको? टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल पॉइंट्स को ढूंढना है. मतलब आपको क्वेश्चन में 6-7 पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड आपको 6-7 पॉइंट्स के बाद फाइंड आउट करना है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टैक्सेबल एंड विच पॉइंट्स आर नॉन टैक्सेबल एंड दैट विल कैरी 10 मार्क्स इन द पेपर. ठीक है, ये आपको 2A 10 मार्क्स के लिए आएगा. जितने पॉइंट्स टैक्सेबल है और जितने पॉइंट्स नॉन टैक्सेबल है वो आपको ढूंढना है. और कभी कभी उसके ऊपर GST भी कैलकुलेशन पूछते हैं तो वो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. 0 नहीं मिलेगा, जितने पॉइंट सही है उतने पॉइंट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे. अभी 2 जो B आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई में बहुत सारे डेट्स होते हैं और वो डेट्स के बेसिस पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन करना है रूल के बेसिस पे एंड आपको वहाँ पे भी 10 मार्क्स मिलेंगे. एवरी इंडिविजुअल पॉइंट्स कैरीज 1 मार्क्स इन द पेपर. तो दैट्स वाई ये भी आपको इजीली सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा. मैंने ऑलरेडी चैनल पे सॉल्व करवाया है और भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा. अभी ये 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको दूसरे 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिलते हैं. दूसरे 2 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो है A का अगर सॉल्व करे तो A में फिर से वही पॉइंट आएंगे अलग थोड़े वे पे. टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टाइप फिर से आएगा और ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा 10 मार्क्स. एंड इसके साथ जो B नंबर का पॉइंट आएगा वो B नंबर का पॉइंट भी आपका रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई. लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई में 2 लेवल्स है. तो ऊपर पहला लेवल पूछा जाएगा, नीचे दूसरा लेवल पूछा जाएगा. इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों अल्टरनेटिव ऑप्शंस में भी टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल टाइप एंड टाइम ऑफ सप्लाई आया है. इसका मतलब टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टाइप एंड टाइम ऑफ सप्लाई आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा. उसके बिना आप इसको नहीं कर पाएंगे, राइट. तो अगर हम इसके बाद आगे की बात करें तो अभी आगे क्या होने वाला है, आगे कौन से क्वेश्चंस आएंगे देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का A हो गया, B हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर वे. क्वेश्चन नंबर 3 में भी A आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 में A जो आएगा वो आपको GST लाइबिलिटी या GST कैलकुलेशन के ऊपर पूछा जाएगा. मैं आपको टाइप बता देता हूँ जिसमें अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो उसमें कैसे कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, CGST, SGST एंड IGST एंड अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट द CGST, SGST, IGST एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर एडजस्ट भी करते हैं एक्सेस क्रेडिट को. तो ये GST कैलकुलेशन के ऊपर यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है 3A बराबर.
3B जो आपको पूछा जाएगा वो थोड़ा सा थियोरटिकल कम प्रैक्टिकल ही है, एंड दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे और पूछेंगे कि उसमें से प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढो रीजंस के साथ। हर एक पॉइंट को 2 मार्क्स मिलेंगे और हर पॉइंट में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना है, उसका रीजन भी लिखना है। तो अकॉर्डिंगली दैट विल अगेन कैलकुलेट 10 मार्क्स। तो 3A एंड 3B हो गया। 3A एंड 3B अगर आप नहीं कर सकते तो इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन आएगा। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 3C। तो क्वेश्चन नंबर 3C अगेन वी विल हैव जीएसटी कैलकुलेशन का क्वेश्चन जो ऊपर था उसी टाइप में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 3C, और उसके साथ जो 3D आएगा, तो इसके साथ जो 3D आएगा अगेन द क्वेश्चन विल बी ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो ये लोग इंडिविजुअली 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब इतना आपके पास ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के पास कि जो टाइप आपको इजी लगता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन 3C एंड 3D। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ए वाला, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आएगा ए वाला दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलेंगे तो वो कौन सा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको लिस्ट प्राइस दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है, एंड काफ़ी सारे टैक्सेस दिए जाते हैं, वो आप ऐड करते हो और लास्ट में जाके आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढ के उसके ऊपर जीएसटी भी कैलकुलेट करते हो। तो ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर पूछा जाएगा। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ आपको बी में रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन। अभी रजिस्ट्रेशन में 2 टाइप है, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है और एक कॉम्पोजिशन स्कीम है। तो दोनों पढ़ के रखे, बिकॉज एक में रजिस्ट्रेशन में अगर समझो इधर नॉर्मल वाला क्वेश्चन आ गया 20 लाख एंड 10 लाख वाला, तो यहाँ पे वो लोग 10 मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों मिलके 20 हो गए। और इसके जो ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में तो वो आएगा सी और डी। सी में फिर से दे विल आस्क यू वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब अगेन ऊपर वाला ही पॉइंट है। तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 लेवल है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो अगर ये आपको ऊपर इंक्लूसिव देंगे तो नीचे आपको एक्सक्लूसिव देंगे। अगेन इट इज सेम, इट इज ऑफ द लिस्ट प्राइस वैरायटी। तो लिस्ट प्राइस में यहाँ पे भी आपको कितने मार्क्स आएंगे? यहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगेन द डी पॉइंट विल बी, अगेन इट विल बी रजिस्ट्रेशन टाइप। तो ये भी आपका कौन सा टाइप का क्वेश्चन रहेगा? ये भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन रहेगा, अगर ऊपर को नॉर्मल वाला आया तो यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन स्कीम जो 1.5 करोड़ और 75 लाख का है, कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एंड दैट विल कैरी यूअर 10 मार्क्स। तो ये आपका 4A 4B 4C 4D दोनों में से कौन सा भी करना है। अभी स्टूडेंट्स थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये ऊपर में से 4A ले लेते हैं, नीचे में से 4C ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। 4A 4B, अगर AB सॉल्व कर लिया तो CD ऑप्शन में जाएगा, अगर CD सॉल्व कर लिया तो AB ऑप्शन में जाएगा। ऊपर वाले में से एक और नीचे वाले में से एक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दैट विल नॉट बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन, तो ये याद रखना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ए जो आएगा दैट विल बी थियरी क्वेश्चन। ठीक है, ये थियरी आएगा सीधा, यहाँ पे 10 मार्क्स आपको थियरी में मिलेगा ए में। और सिमिलरली बी में भी आपका क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी अगेन ऑन थियरी, एंड दिस विल अगेन कैरी 10 मार्क्स। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ए और बी वाला अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपके साथ थियरी के कुछ क्वेश्चंस को शेयर किया है। इसके जो ऑप्शन में आता है वो हम अटेम्प्ट करेंगे, एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5 ओनली, एंड दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट नोट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में ना हमारे पास ऑप्शंस होता है, राइट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है, एनी 4 आपको सॉल्व करना है। कितने सॉल्व करना है? एनी 4। और इसके लिए आपको ना टोटल 6 शॉर्ट नोट दिए जाएंगे। अगेन इट विल बी फॉर डायरेक्ट 20 मार्क्स। ठीक है, ये 20 मार्क का क्वेश्चन सीधा शॉर्ट नोट्स पे आएगा। तो आपके पास देखो 6 में से 4 को सॉल्व करना है। तो अल्टरनेटिवली यू आर हैविंग डायरेक्टली 2 as the option available. So usually go with short notes and what short notes to study, which kind of theory questions to study, that have already uploaded on the channel. तो ये आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिलता होगा, वो आप चेक कर सकते हैं।
उतना पढ़ेंगे तो आपके ये थियोरी क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस है वो भी कवर हो पाएंगे। तो अगर आपको इसी तरीके से फाइनेंस का भी चाहिए, कॉस्टिंग का भी चाहिए कि किस कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन में कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सो दैट मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं और आपको जल्द से जल्द बाकी के भी थियोरी क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए वो भी मैं अपलोड कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप इंस्टाग्राम पे लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।